और बात उसी खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एक के बाद एक कई आंकड़े सामने आ रहे हैं, कई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। आईएमए ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना बयान जारी किया है। आईएमए ने 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की पुष्टि की है। 45 छात्र अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। ये आईएमए की तरफ से बयान जारी किया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई है। आपको बताऊं कि जिस मेस में ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर टकराया, उस वक्त लंच टाइम चल रहा था और मेस में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स लंच करने पहुंचे हुए थे। 1:40 के आसपास का ये पूरा हादसा है और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक तो वाकई ये बहुत दुखद हादसा, बड़ा हादसा, इसकी डबल स्ट्राइक है, डबल इसका अटैक हुआ है। अभी जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऑफिशियल चीजों का ही मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में, इस तरह के गंभीर मामलों में किसी भी तरीके से सेंसेशनलिज्म हम फैलाएं, आप तक वो खबरें पहुंचाएं जो पोस्ट ना हो। और इसीलिए आईएमए के 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की पुष्टि आईएमए कर चुका है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर चुका है। ये कुछ विजुअल्स भी हैं जो लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। आप समझ ही रहे हैं किस इंटेंसिटी का ये पूरा हादसा रहा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि टेक ऑफ के तुरंत बाद 1:38 पर टेक ऑफ और 1:40 पर ये क्रैश है। तो ऐसे में आप समझिए 7 से 8 घंटे का फ्यूल इस वक्त मौजूद उसमें, और इसी वजह से इतना बड़ा विस्फोट, ये जो धुएं का काला गुबार, ये जो विस्फोट, ये जो आंख की लपटें आप देख रहे हैं, आंख के गोले में जो ये ड्रीम लाइनर तब्दील हुआ है, उसका एक बड़ा कारण ये भी, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त आप जानते हैं पूरी फ्यूलिंग इसमें हुई होगी, 7 से 8 घंटे की पूरी फ्यूल उसमें, और उड़ते ही, टेक ऑफ लेते ही अपना एल्टीट्यूड ये खो चुका था। तो मैंने आपको भी बड़ा अपडेट बताया। अहमदाबाद विमान हादसे में आईएमए ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है। 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की पुष्टि की है आईएमए की तरफ से, और यह भी बताया गया है कि 45 छात्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। 1:38 पर टेक ऑफ और 1:40 पर एक क्रैश लैंडिंग। ये बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें कितने चांसेस रहेंगे सर्वाइवल के, वो बहुत पुअर पहले से ही थे। और धीरे धीरे जो आंकड़े आ रहे हैं, वो धीरे धीरे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से सबके सामने रखी रहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जिस मेस की तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे थे, शुरुआत में जो आंकड़े आए थे वो भी काफी भयावह थे, लेकिन अब आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की पुष्टि उसने की है, और यह भी बताया कि 45 छात्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। बिल्कुल रोहित, देखिए ये जो विमान क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, ये मेधानी नगर के एक बीजे मेडिकल कॉलेज था, उसके इमारतों पर गिरा। और पहले तो मेन बिल्डिंग में गिरा, लेकिन वो फिर आगे जाकर जो हॉस्टल की मेस होती है वहां पर क्रैश हुआ, और वहां पर काफी नुकसान हुआ मेस में। क्योंकि जिस समय ये हादसा हुआ लगभग 2 बजे के आसपास, 1:40-45 के बीच में, उस समय काफी छात्र उस मेडिकल कॉलेज के मेस में खाना खा रहे थे। और जब ये हादसा हुआ तो कई सारे छात्र और जो कर्मचारी होते हैं मेस के, वो घायल हुए। इसी बारे में अभी जो जानकारी दी गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि 3 छात्रों की मौत हुई है, जो कि एमबीबीएस के छात्र थे। साथ ही साथ 5-6 अभी मिसिंग है छात्र, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन लगभग 45 छात्र उनका इलाज चल रहा है अभी भी, और वो हॉस्पिटल में अहमदाबाद के वो भर्ती हैं। सिविल हॉस्पिटल में भी काफी छात्र भर्ती हैं। कुछ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन कुछ स्टेबल है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ विमान में जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है, बल्कि नीचे जो बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज की थी, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। और हॉस्टल की मेस, जहाँ पर की एमबीबीएस के इंटर्न्स रहते थे, वो छात्र रहते थे, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनमें भी काफी
नुकसान हुआ है। और जानकारी के मुताबिक INN जो जानकारी दी उसमें 3 मौत बताया छात्रों की और 45 लगभग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ 5 से 6 छात्र अभी भी मिसिंग है, वो कहाँ है उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ प्लेन के अंदर जो यात्री थे उनको नुकसान हुआ, बल्कि जमीन पर भी मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल की मेस थी वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है और कुछ छात्रों की मौत हुई है। बाकी छात्र फिलहाल कुछ स्टेबल हैं लेकिन कुछ गंभीर रूप से घायल है। ठीक है, हम पोस्ट खबरों का भी इंतजार करेंगे, लेकिन अजीत जी मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए, जो मौके पर NDRF SDRF की टीमें थी, फायर फाइटर्स की टीमें थी, लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है क्या? नहीं, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने भी क्रैश साइट का दौरा किया और उन्होंने बताया कि अभी भी अहमदाबाद पुलिस, BSF के जो टीम है, NDRF की टीम है, स्टेट NDRF की जो टीम होती है, कई सारी एजेंसियां, एयरफोर्स है, आर्मी है, सभी लोग अभी भी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं और किसी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। और एक अच्छी सूचना ये आई है कि विमान हादसे में जैसा पहले अंदेशा जताया गया था कि लगभग सभी लोगों की मौत हो सकती है, एक सर्वाइवर मिला है और ये बहुत अहम बात है कि इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 12,000 लीटर ईंधन मौजूद था उस विमान में और जब वो क्रैश हुआ तो एक बहुत बड़ा आग वहां पर लगी, बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें उम्मीद यही जताई गई कि जो लोग थे उनके बचने की संभावना कम थी, लेकिन बावजूद इसके एक सर्वाइवर मिलना निश्चित तौर पर ये काफी एक उम्मीद की किरण जैसा है कि उससे पता चल सकेगा कि आखिर इस दुर्घटना में कैसे हुई, कैसे प्लेन टेक ऑफ किया, उसके बाद कैसे ऊपर नहीं जा पाया बल्कि जमीन पर क्रैश हो गया। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात हमें दिखाई दी, लेकिन अभी भी बचाव और राहत जारी है। जो एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, पुलिस और फायर ब्रिगेड और पैरामिलिट्री की टीम, NDRF की टीम। तो विजुअल्स में दिखा रहा हूँ अजीत जी, प्लीज मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ तो जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, दूसरी तरफ आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी का ये पूरा हादसा रहा, ये पूरा क्रैश रहा, हर कोई जानता था। अभी छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं। जी, सुनीता शर्मा। क्या कहेंगे आज जो आपने सर, बड़ा दुख हुआ सुन के। हम लोग, हमारा समर कैंप लगा हुआ है तो हम लंच के लिए ऊपर गए अपने रूम में, तो मेरे हस्बैंड ने टीवी लगाया तो उसमें देखा जब हमने, तो ये न्यूज़ जब देखी तो बहुत दुख हुआ कि मतलब ये प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ, तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। इसीलिए हमने उसके लिए हमने अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में प्रेयर रखी हुई थी ताकि जो जिनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो उनके लिए आत्मा की शांति के लिए हमने गायत्री मंत्र का जाप किया और जो हमें भगवान से यही प्रार्थना है कि जो इंजर्ड है उनकी जल्दी से। तो एक इंस्टीट्यूट में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और इस वक्त देखिए पूरा देश गमगीन भी है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनको डिस्क्राइब करना वाकई अपने आप में एक कठिन टास्क है, लेकिन 242 यात्री जिसमें से एक सर्वाइवर मिलने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज पर ये पूरा प्लेन गिरा, ये क्रैश हुआ, बताया जा रहा है वहां पे कई सारे टावर्स थे उस मेडिकल कॉलेज के, और जहां पर मेस थी वहां पर ये प्लेन जो है जा घुसा, बड़ा विस्फोट हुआ। MBBS के 3 छात्रों की मौत की खबर है। 3 MBBS के छात्रों की मौत की पुष्टि IIM कर चुका है। लगभग 45 छात्र ऐसे हैं जिनको गंभीर अवस्था में तुरंत रेस्क्यू किया गया, रश किया गया कि इनको पास के अस्पताल में एडमिट किया जाए। मौके पर फायर फाइटर्स की टीम अब भी मौजूद है। मैं आपको यह भी बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन में कह दूं कि 100% अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, नहीं अभी बाकी है। वहां पर आप समझ सकते हैं, जैसा बार बार मेरे सहयोगी अजीत प्रताप भी बता रहे थे कि इसमें आप देखिए बड़ी इसमें फ्यूलिंग भी हुई थी। टेक ऑफ से पहले फ्यूलिंग होती है, 7 से 8, 9, 10 घंटे की ये फ्लाइट थी, तो पूरा फ्यूल भरा हुआ था, जिस वजह से अब ये कारण क्या कुछ रहे, जांच का विषय ऑब्वियसली। अब मैं कई एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि बोइंग तो बहुत शानदार है, कुछ कह रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो जानिए। विमान हादसे पर पुलिस कमिश्नर का नया बयान आया। अहमदाबाद विमान हादसे में एक यात्री जिंदा मिला है और भी कुछ यात्री अभी जिंदा हो सकते हैं। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स और पायलट। तो 242 यात्रियों में से एक सर्वाइवर अभी मिला है। ये पुलिस कमिश्नर ने तस्दीक की है।
अभी और भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं। आप देखिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर हादसा है, ऐसे में सर्वाइवर का मिलना एक अच्छा संकेत है। हम तो हर एक चीज में एक अच्छी उम्मीद, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, छोटे छोटे बच्चे प्रेयर्स कर रहे हैं। पूरे देश में प्रेयर्स का माहौल था जब से खबर ब्रेक हुई। 1:38 पर टेक ऑफ, एल्टीट्यूड पे नहीं जा पाया, एल्टीट्यूड को लूज करता रहा और उसके तुरंत बाद मेडे कॉल भी ली गई, लेकिन उससे पहले कुछ हो पाता। उससे पहले ही आप देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक बड़ा विस्फोट। ये पहली तस्वीर बताने के लिए काफी, अब तक आप कई बार देख चुके होंगे। ये आप देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई कटी पतंग वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता रहा। अब डुअल इंजन फेलियर का केस था, विंग्स के जो फ्लैप्स होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आए। ये तमाम सवाल सबके जहन में, इंतजार रहेगा इसके लिए। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू की तस्वीरें हैं, जो कि स्पॉट पर भी पहुंचे हैं। अधिकारियों की एक पूरी टीम लगातार उनको ब्रीफ कर रही है और जैसे मैं बता रहा था, भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वहां पर जो अधिकारी है, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं, उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं। विमान हादसे पर पुलिस कमिश्नर बयान दे चुके हैं। अभी 3 तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी। पहली तस्वीर किस तरीके से क्रैश हुआ, बीच में आप देखिए तुरंत रश किया एविएशन मिनिस्टर नायडू ने, और वो अहमदाबाद में उस स्पॉट पर भी पहुंचे हैं। विजुअल्स आपके सामने हैं, अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अभी तक प्राइमा फेसी क्या कुछ चीजें आई हैं उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस मेस की ही तस्वीर है जहां पर विमान का मलबा आपको नजर आ रहा है। वहां पर जूनियर डॉक्टर्स थे, लंच टाइम था, 1:40 के आसपास ये पूरा हादसा हुआ। एक यात्री जिंदा मिला है, और भी कुछ यात्री जिंदा हो सकते हैं, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं। अभी सिविल जो अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर तमाम लोगों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। फायर फाइटर्स की कई यूनिट्स इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। वो ये कोशिश कर रही है कि यहां पर जैसे एक सर्वाइवर मिला, आप देख रहे हैं ना कि हम तो लगातार एक एक सांस को यहां पर ढूंढने का प्रयास इस वक्त हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू साहब की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, राम मोहन नायडू। और तीसरी तस्वीर उस जलजले की, उस विस्फोट की, जिसके बाद जो तस्वीरें लगातार आई, देश अभी भी सत्ते में ही है। इस बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि शुरुआती दौर से खबर थी कि इसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, तो मेरे पास ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि अभी ऑफिशियल हो गया है कि विजय रूपानी जी का भी इस हादसे में निधन हो गया है। अजीत जी, क्या कुछ और अपडेट्स हैं? अजीत प्रताप सिंह, आप सुन रहे हैं मुझे? अजीत से मैं वापस बात करूंगा, लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देखिए। और जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, वाकई ये खबर, ये इंडिकेशन शुरुआती दौर से थे, लेकिन मैं जैसा आपको बता रहा हूं, इस तरह की गंभीर खबरों में हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते। पुष्ट होकर आएंगी तभी आपको हम खबर देंगे। हम सब बहुत पीड़ित हैं। मैं अपनी संवेदना सभी उन यात्रियों के परिवारजनों को देना चाहता हूं जिनके नजदीकी परिवार के सदस्यों की इस दुर्घटना में देहांत हुआ है। ये घटना ने हम सभी को बहुत ही अत्यंत दुख पहुंचाया है। ईश्वर सभी परिवार के सदस्यों को शक्ति दे। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ओम शांति। तो पीयूष गोयल जी को आप सुन रहे थे। जिसने खबर देखी, देखिए वो तब से ही दुखी है, व्यथित है। प्रेयर्स का सिलसिला पूरे देश में, लेकिन जो बड़ा हादसा होना था वो हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान इसमें है। 242
टोटल लोग इसमें मौजूद थे, 230 यात्री और 12 जो हैं वो क्रू मेंबर्स, पायलट। अभी मैं आपको बता रहा था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात सीएम विजय रूपानी साहब के बारे में, उनका भी निधन हो गया है, ये ऑफिशियल हो चुका है। और खुद यूनियन मिनिस्टर और गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट CR पाटिल साहब ने इस खबर को कंफर्म किया है। तो ये काफ़ी दुखद हादसा है। कई, अब मैं लगातार चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे युवा भी हैं जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही थे, जो इसी फ्लाइट में बैठने जा रहे थे। उससे पहले वो वीडियो बनाते हैं कि अब हम इंडिया से जा रहे हैं, जल्दी अपने देश में होंगे, लेकिन किसी ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बोइंग का ये जो विमान है, अब ऑब्वियसली एक बार फिर से उसी तरफ घूमेंगे। अब ये 3 तस्वीरें जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेंगी। आप एविएशन मिनिस्टर को भी देख रहे हैं, नायडू साहब को आप देख रहे हैं, वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं, स्पॉट पर पहुंचे हैं, अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। तीसरी विंडो जो आप देख रहे हैं, वहां पर जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। जब तक उनको लगेगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना चाहिए, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। भूपेंद्र पटेल साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो अस्पताल भी पहुंचे और वो लगातार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो राज्य सरकार है बेहद गंभीर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। और जिसने भी इस बारे में सुना, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी यहां से आगे ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, भूपेंद्र पटेल साहब चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, वो सिविल अस्पताल पहुंचे। जो घायल वहां पर हैं उनसे उन्होंने बात की, संवाद की, डॉक्टर से भी बात की। सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, नहीं हैं, या इस पर कितना एड ऑन करना चाहिए डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से। भूपेंद्र पटेल ने यह भी आश्वस्त किया कि जो चाहिए आपको मिलेगा। अब एक एक करके अलग अलग विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही रनवे को क्रॉस किया उसके तुरंत बाद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, उसके बाद तो यही तस्वीरें जो आपके सामने हैं। आप खुद भी देखेंगे कि टेक ऑफ में जो पोजीशन होनी चाहिए थी इस एयरक्राफ्ट की, इस फ्लाइट की, वो पोजीशन पर आ ही नहीं पाया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में यात्री विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश डाउन हुआ, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। 1:39 पर टेक ऑफ इसने किया था और 1:40 पर ये खबरें सर्कुलेट हो चुकी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के फौरन बाद विमान क्रैश हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जानकारी आई। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक सवार थे, सिटीजन सवार थे। ATC की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये भी है कि ATC को मे डे कॉल तो मिल चुका था, लेकिन वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ था ही नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा फ्लाइट पे भी होता ना, कि नीचे आने का टाइम मिल रहा है या क्रैश लैंडिंग हो रही है, कुछ टाइम मिलता तो शायद यहां पर परिस्थितियां कुछ बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी सारी बातें अब धीरे धीरे, जिस ब्लैक बॉक्स का जिक्र आपने इस तरह के हादसों के बाद लगातार सुना होगा, वो आप अभी भी सुन रहे हैं। 2 विंडोज वापस मैं आपको दिखा रहा हूं। एयर इंडिया के इस विमान में 242 यात्री सवार थे। क्या कुछ कारण रहे, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। बोइंग का ये विमान, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा। कई और देश के एग्जाम्पल्स बोइंग को लेकर सामने, एक बार फिर से वो बहस तो शुरू हो गई है। लेकिन इस खबर का अभी सबसे दुखद पहलू यही है कि इसमें ज्यादातर यात्रियों की जान गई है। उम्मीद की किरण के तौर पर जो खबर है वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। कमिश्नर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हमें एक सर्वाइवर मिला है, एक यात्री हमें जिंदा मिला है और अभी हमने उम्मीद नहीं खोई है, अभी हमने होप्स को खोया नहीं है। अभी उम्मीद है कि कुछ और लोग भी मिल सकते हैं। और ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे देश में इस वक्त प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। वो तस्वीरें भी, साथ ही वो तमाम सवाल, जांच, ब्लैक बॉक्स और आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे हादसे से लेकर क्या कुछ आने वाले दिनों में निकल कर आएगा, उस पर भी बात करेंगे।